हम लोगों को अगर कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं आता है, तो हम लोग पागल कहलाएंगे। और अगर हमें अचानक किसी चीज़ का ज्ञान हो जाए तो हम लोग पागल हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने अपने सामने किसी को पूरा ज्ञान होते हुए नहीं देखा है, ना सुना है। तो हम लोग पागल हो जाएंगे। और हम लोग धीरे धीरे अभ्यास के कारण सीखते हुए पूरा ज्ञान प्राप्त कर लें, ये हो नहीं सकता, क्योंकि हम लोगों की जो आयु है वो बहुत कम है। तो इसका कहने का मतलब क्या है? मेरा ये कहने का मतलब है कि जब हम लोग क्लास 12th तक पढ़ाई करते हैं तो कम से कम 5 सब्जेक्ट तो हो ही जाते हैं। तो हम लोग उसके बारे में पूरा पढ़ भी नहीं पाते हैं और ना पूरा सीख पाते हैं, केवल जान पाते हैं हाँ ये सब्जेक्ट होता है। लेकिन पूरा जानने के चक्कर में हम लोग पूरा अपना समय बर्बाद कर देते हैं। और अगर हम किसी टीचर से पूछें कि सर हमें समझ में तो आ रहा है, लेकिन जो हम पढ़ते जा रहे हैं भूलते जा रहे हैं, तो वो टीचर कहेगा कि अभ्यास करो बेटा, इसको याद हो जाएगा तुम्हें। तो हम लोग अभ्यास कर नहीं सकते। और जो चीज़ हमें भूल जाए उस ज्ञान का क्या मतलब? जो चीज़ हम सीखे हैं वो चीज़ हम भूल जाएं तो उस ज्ञान का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। तो अगर कोई टीचर MSc BSc करता है किसी एक सब्जेक्ट से, 3 साल का 4 साल का जो भी करता हो, तो उसे भी उस सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान नहीं होता है। उसने जो रटा है, कस के रगड़ा है, तभी उसको वही आता होगा, और उसके अलावा उसको कुछ नहीं आता है, दूसरे सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं होता है। तो हम कह रहे हैं इस पर कि जो ये हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 11-12 में, ठीक है पढ़ते हैं, लेकिन हमारा ये कुछ नहीं है, हमारा जीवन का लक्ष्य ही नहीं है ये। हमें जो ये मनुष्यता की जो ये मिला है, हमें मनुष्यता हमें मिली है, जो मानव शरीर मिला है, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य तो और ही कुछ है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि किसी 5 सब्जेक्ट दे देते हैं और उसी पे मरते रहो। एक सब्जेक्ट क्लास में पकड़ ली तब भी उसको रगड़ते रहो, पढ़ते रहो। और वैसे भी हम लोग अपना तो कुछ करते ही नहीं, दूसरों का जो आविष्कार है, अनुभव है दूसरों का, वही पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें कई लोग कह रहे होंगे कि अगर हम दूसरों का अनुभव नहीं पढ़ेंगे, नहीं सीखेंगे, तो हम लोगों का मतलब जो ये इतनी आयु कम है, दूसरों मतलब सारा अनुभव पा नहीं सकते हैं, पूरा अनुभव पा नहीं सकते, इसलिए दूसरों का भी सीखना है। तो ठीक है, दूसरों का सीखो, सुनो, पढ़ो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा उसी में घुस जाओ, अपना लाइफ बर्बाद कर दो, पूरा जीवन उसी में सीख जाओ, जान जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा उसी में घुसे रहो, पूरा लाइफ बर्बाद कर दो। किस चीज़ के लिए मिला है हमारा जीवन, हमारा एम क्या है वो जानो, वो तो पता ही नहीं है। और बर्बाद कहाँ करना होता है वहीं बर्बाद कर देते हैं, जहाँ मतलब नहीं पता ही नहीं होता तो बर्बाद करेंगे ही। तो और अगर इसमें से कोई कहे कि हम तो नंबर पा जाते हैं वहाँ स्कूल से, अच्छे नंबर पा जाते हैं, तो तुम नंबर नहीं पाते हो। क्योंकि तुम ना तो अपने आप से नंबर खुद के लेते हो, ना अपने टीचर से कहते हो कि सर जी हमको नंबर दे दीजिए। ऐसा तो होता नहीं है। तो तुम्हारा टीचर खुद तुम्हें जानबूझ करके नंबर देता है, क्योंकि उसने पढ़ाया नहीं, उसे पता है कि ये ना समझ पाएंगे इतनी जल्दी और ना हम इनको पढ़ा पाएंगे, तो तुम्हें नंबर जानबूझ के बढ़ा के दे देता है। अब तो ये ऑनलाइन का हो गया है टाइम। इसमें से अगर यूट्यूब पे देखें तो 100 में से 1% केवल टीचर अच्छे पढ़ा रहे हैं। और बात करें ये इसमें ऑनलाइन, ये जो ऑफलाइन चलती हैं क्लासेस सरकारी और ये जो कोचिंग है, 99.9% जो टीचर हैं वो हमें नहीं पढ़ाते हैं, सही से नहीं पढ़ाते हैं। ये हमने खुद देखा है। और सरकारी में तो मान लो ना के बराबर ही है। तो ये जो हम लोग अगर पेपर कुछ देते हैं, जो बोर्ड में बैठते हैं, तो हम लोग को पता है कि हम लोग को कुछ नहीं आता है, मगर लिख नहीं पाते, उसको दिखा नहीं पाते हैं। और बहुत लोगों को तो आता भी नहीं है। तो वहाँ टीचर क्या करते हैं कि बच्चे को नंबर दे देते हैं पढ़ा करके, तो बच्चा खुश हो जाता है कि हमने नंबर पा लिया है, बढ़िया पा गए हम, वहाँ इतने नंबर पा गए हैं। तो उसका कोई मतलब ही नहीं है तुम्हारा, और अपना तुम इधर बर्बाद भी कर रहे हो टाइम, क्योंकि तुम्हारा है ही नहीं है ये लक्ष्य। तुम्हारा लक्ष्य तो कुछ और है। तो यहाँ पर खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि सर जी ने मुझे नंबर दे दिया और मैंने नंबर पा लिया। तुम्हें पता है तुम किस काबिल के हो। तुम्हारे जो बोर्ड में नंबर आते हैं उससे तुम्हारा ये संसार तुम्हें नहीं तय कर सकता कि तुम किस काबिल के हो। तुम किस काबिल के हो तुम जानते हो। तो यहाँ पर मेरा कहना है कि किसी चीज़ के पीछे मत पड़ो, अपना जीवन उसमें बर्बाद मत करो। किसी चीज़ को सीखो, जानो, बस, और कुछ नहीं। और जो तुम्हारा उद्देश्य है उस पर लगो। तो फिर ठीक है, अगर कोई गलती हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। कोई गलती होगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।